मानी सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मानी हाई कोर्ट में अंदेशकों का केस लगा हुआ है 28 नवंबर को। इसमें भी अंदेशकों को बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज़। परिषदीय अंदेशक कल्याण एसोसिएशन के अथक प्रयासों से, विक्रम सिंह राम सिंह जी के भागीरथी प्रयासों से मानी सुप्रीम कोर्ट में मानदेय 17,000 को लेकर एक गति मिली है अंदेशकों के इस केस को। अब वही गति फिर से माननीय हाई कोर्ट में मिलने जा रही है। 28 नवंबर को ये केस लिस्टेड है, वहाँ पर सुनवाई होगी। आप देखते हैं क्या कुछ होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अंदेशक न्यूज़, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट में अंदेशक मान 17,000 को गति मिली है, जिसकी वजह से रुकावट आ रही थी। वो नाम अब डिलीट करने के दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। नाम डिलीट हो जाएंगे। फिर परिषदीय अंदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले इस केस को सुना जाएगा। विक्रम सिंह जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, लंबे समय से इस केस में रोड़ा अटका हुआ था, जिसकी वजह से उनके नामों को डिलीट किया जाएगा। सिर्फ परिषदीय अंदेशक कल्याण एसोसिएशन के बैनर तले ही इसको अपीलेंट के तौर पर माना जाएगा और केस में पुनः फिर से फ्रेश तरीके से सुनवाई होगी। और जिसमें विश्वास जताया है विक्रम सिंह ने कि जीत मिलना हम लोगों को निश्चित है, तय है। राम सिंह जी और विक्रम सिंह जी के भागीरथी प्रयासों से अंदेशक अपनी सफलता की ओर लगातार बढ़ते हुए मानदेय 17,000 की इस विजय प्राप्त करने हेतु लगातार मानी सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ते हुए अब यही केस मानी हाई कोर्ट में लगा है 28 नवंबर 2024 को। इसमें वही मैटर है, क्योंकि बेंच बैठ रही थी दोपहर तक और दोपहर के बाद लंच के बाद बेंच माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की बैठ नहीं रही थी, जिससे अंदेशकों के केस की सुनवाई नहीं हो पा रही थी। अब 28 नवंबर को वो सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा, वो कमियों को दूर किया जाएगा, जिससे कि केस की सुनवाई हो सके। विक्रम सिंह ने चैनल के माध्यम से जानकारी दी कि अब ये केस हमारा 28 नवंबर 2024 को लगा हुआ है, जिसमें सारी चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। कोई क्या कमी है उनको दूर करवाया जाएगा। राम सिंह जी, विक्रम सिंह जी लगातार लगे हुए हैं, बने हुए हैं, केस की तरफ नजरें उनकी लगी हुई हैं। इनके भागीरथी प्रयासों से अंदेशकों को बड़ी विजय माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट से मिलने के प्रबल आसार दिखाई दे रहे हैं, प्रबल संभावना है। इधर माननीय मुख्यमंत्री जी भी अंदेशकों के लिए दिसंबर तक एक बड़ा समाचार दे सकते हैं, जिसमें अंदेशक, शिक्षा मित्र और रसोइया हैं, इनकी मानदेय वृद्धि को लेकर प्रबल संभावनाएं हैं। इन लोगों की जो फाइलें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, पूर्ण कर ली गई हैं। जो भी बातें इनके मानदेय वृद्धि से संबंधित है या फिर नियुक्तिकरण से संबंधित है, उनको सबको पूरा किया जा रहा है। युद्ध स्तर पर ये कार्य चल रहा है और जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं साथियों, जो कि बहुत ही आवश्यक है, जिसकी महती आवश्यकता है। अंदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइया एक उम्मीद लगाए बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर। विक्रम सिंह और शिक्षा मित्रों के जो लीडर्स हैं और साथ ही जो रसोइया के दयाशंकर यादव जी हैं, उन्होंने समाचार दिया है। उनकी लगातार वार्ता हो रही है, उनकी फ़ाइल को जो है आगे बढ़ा दिया गया है। सभी की यानी कि शिक्षा मित्र अंदेशकों की जो फाइलें हैं उनके वित्त विभाग से मंजूरी के लिए भेज दी गई हैं। वहाँ से लगभग काम उनका हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी है। आगे की जो भी घोषणा है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी है। अब इस बीच कुछ अंदेशक, शिक्षा मित्र, रसोइयों को भड़काने वाले लोग, जिनका इस विभाग से कोई संबंध नहीं है, जिनका इस पद से कोई संबंध नहीं है, वो उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं, बेसिर-पैर की बातें कर रहे हैं। उनकी बातों में, उनके बहकावे में ना आए, उनके बरगलावे में ना आए, ये आपके लिए हितकर नहीं होगा। जो कह रहे हैं उनको सुनते रहिए और उन पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हाँ कुछ नहीं होगा, सब ऐसे ही झांसा दिया जा रहा, कोई झांसा नहीं। हाँ, अब कुछ करना होगा, जिसके लिए शासन प्रशासन में पूरी तरीके से खबरें भी निकल कर आ रही हैं और
माननीय सांसद, माननीय विधायकों के द्वारा ये लगातार विश्वास दिलाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी द्वारा विश्वास दिलाया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि अब कुछ बेहतर होगा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। हमारी डबल इंजन की सरकार कुछ ना कुछ बेहतर करने जा रही है। तो अब मान के चलिए कि अब आपका भला होना, आपके हित में कुछ अच्छा होना निश्चित हो चुका है। सरकार आप सभी के प्रति संवेदनशील है और हित के बारे में लगातार सोच रही है। उन्हें पता है अंधशिक्षक, रसोइया और शिक्षा मित्र 3-4-5 लाख लगभग इनकी संख्या है। इससे बड़ा फेरबदल हो सकता है लोकसभा चुनाव में, इसका उन्हें अंदाज़ा हो चुका है। इसलिए आप अपना भला होना तय समझिए। आप देख रहे थे अंधशिक्षक न्यूज़ पर ये खास रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।